इंसान के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ गया है। इस पर्व में बहनें भाई की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास की तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि आखिर किस समय राखी बांधना शुभ होगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। हमारे साथ हैं पंडित अवधेश व्यास जी। आपका वीआईपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन का त्योहार है पंडित जी, और रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। सर, प्रथम तो वीआईपी न्यूज के समस्त दर्शकों को पावन पर रक्षाबंधन की मंगलमय शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, जैसा कि आपने बताया कि श्रावण माह में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और ये आज से नहीं मनाया जा रहा, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की, तो रक्षाबंधन का इस वर्ष जो शुभ मुहूर्त आया है वो दोपहर को 1:28 से लेकर के रात्रि के 9:08 तक रक्षाबंधन का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इसके पहले जो है रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा तिथि को भद्रा का साया रहेगा, और भद्रा का जब साया रहता है तो ऐसा मान्यता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। उसका भी एक कारण है क्यों नहीं बांधना चाहिए। उसका प्रमुख कारण ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सुनने को और देखने को मिलता है कि जब शूर्पणखा ने रावण को भद्रा में राखी बांधी थी तो रावण के पूरे कुल का अंत हो गया था। इसलिए हमें कभी भी भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो इस बार जो है भद्रा जो है पाताल में निवास करेगी, लेकिन भद्रा का साया ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए सभी से निवेदन है, भद्रा का बचाव करें। और जो राखी बांधने का प्रमुख समय है, शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर 1:28 से लेकर रात्रि के 9:08 तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। जी पंडित जी, देखिए आखिरकार आपने मुहूर्त के बारे में बताया है कि क्या मुहूर्त होगा शुभ, लेकिन रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिरकार सिर्फ भाई ही क्यों रक्षा करे, बहनें भी तो बहनों की रक्षा कर सकती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि यहीं से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई है। इसमें कथा ये आती है कि देवता और दैत्य जो थे, एक ही पिता की संतान थे। इनके पिता एक थे और माता दो थीं। तो एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ तो कई बार जय पराजय के चलते राजा बलि जो है, दैत्यों का राजा था, वो हार गया था। इंद्र फिर से राजा बन गए थे। तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, जाओ बलि, तुम जाकर अपने 100 यज्ञ पूरे करो। जब तुम 100 यज्ञ पूर्ण कर लोगे तो तुम्हें पुनः राज्य मिल जाएगा। जब जैसे ये गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, तो राजा बलि जो है नर्मदा के किनारे 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे। 100वां यज्ञ चल रहा था। उसी समय ऐसा मान्यता है और कथा में आता भी है कि 52 अंगुल के छोटे से बामन भगवान प्रकट हुए, और बामन भगवान ने 3 पग में सब कुछ राजा बलि का नाप लिया था। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। एक में आकाश को नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी को नाप ली, अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने कहा कि जब मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया है तो हे प्रभु, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी आप अपना बना लीजिए। तो उसी समय भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। तो राजा बलि से भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं तुम्हारी दान की प्रवृत्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उसी समय राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब आप एक काम कीजिए, आप मुझे कहीं का राजा बना दीजिए, और मैं जहां का भी राजा बनूं वहां के द्वारपाल आप बने। तो बलि को सुतल लोक का राजा बनाया गया, और सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हुए। जब 6 महीने व्यतीत हो गए, भगवान नारायण बैकुंठ में नहीं पहुंचे, तो लक्ष्मी जी को बड़ी घबराहट हुई। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, भगवान को गए हुए आज कई महीने व्यतीत हो गए, दिखाई नहीं देते, कहाँ गए हैं? तो उसी समय नारद जी ने कहा कि वो राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं, अगर आप उनको लाना चाहती हो तो आपको बलि से संबंध बनाना पड़ेगा। और इस संसार में अगर सबसे अच्छा कोई संबंध होता है तो भाई और बहन का होता है, जिसमें मिठास भी होती है, कड़वड़ाहट भी होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी होते हैं, लेकिन सबसे मधुर संबंध अगर कोई होता है वो भाई और बहन का होता है। तो ऐसा मान्यता आती है कि माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को
श्रावण मास की इसी पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षा सूत्र बांधा था और बदले में भगवान को मांग लिया था। बस यहीं से जो है रक्षाबंधन पर्व की एक कथा के माध्यम से शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं यहाँ सुनने को मिलती हैं। जी रक्षाबंधन का खास पर्व है, ऐसे में सभी बहनें जो है भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। आखिरकार सही तरीका क्या है रक्षाबंधन मनाने का? देखिए, रक्षाबंधन मनाने का सबसे श्रेष्ठतम तरीका होता है कि आज इस भौतिकतावादी युग में हम पाश्चात्य संस्कृति में हर त्योहार को एक अपडेशन की ओर लेकर जा रहे हैं। हम अपने मनगढ़ंत तरीके से हर त्योहार को मनाने लगे हैं। हम जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनको भूल गए हैं। जबकि आपने देखा होगा प्राचीन समय में गांव में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो गांव के जो पंडित जी होते थे, ग्राम के जो खेड़ापति होते थे, कुल गुरु होते थे, वो सुबह से ही घर घर जाकर लोगों के, अपने यजमान परिवारों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, क्योंकि इस दिन ब्राह्मण के हाथ से रक्षा सूत्र बनवाने का भी बड़ा विधान माना गया है। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण के हाथ से रक्षा सूत्र बनवाते हैं तो आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक कारण तो ये है। और दूसरा, आज अनेक प्रकार की बाजार में राखियां मिल रही हैं जिनका 2 दिन में कलर निकल जाता है, जो 3 दिन में टूट के बिखर जाती हैं। राखियां पहली बात तो बांधना कोई नहीं चाहता, सबको एक जिल्लत सी महसूस होती है। लेकिन ऐसा पौराणिक कथाओं में और पुराणों में मान्यता है कि अगर आप रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से सवा महीने तक अपनी कलाई पर रहना चाहिए। वैसे बुजुर्ग लोग तो यहां तक कहते थे कि एक रक्षाबंधन की राखी जो होती है अगले रक्षाबंधन पर ही उतारना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप साल भर नहीं रख सकते तो कम से कम 1 से सवा महीने तो अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र हो, ऐसा हम रक्षा सूत्र बाजार से खरीद कर लाएं। विशेषकर काले और नीले रंगों का प्रयोग हमें रक्षा सूत्र में नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के आजकल जो बाजार में रुद्राक्ष बिक रहे हैं, किसी भी प्रकार की कौड़ियां बिक रही हैं, अलग अलग प्रकार के बनाकर राखियां बेच रहे हैं, जबकि ऐसी राखी का पुराणों में कोई महत्व नहीं है। ना ज़्यादा महंगी राखी से आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, ना ज़्यादा सस्ती राखी से आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम तो एक धागे का भी होता है जी। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की उंगली कटी थी तो द्रौपदी के पास कोई बहुत अच्छी राखी नहीं थी, सिर्फ अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया था और भगवान ने वहीं से रक्षा का वचन दे दिया था। और उसी जरा से कपड़े के बदले में भगवान ने, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया, चीर का हरण किया, तो बदले में इतने वस्त्रों का ढेर लगा दिया था कि कौरव भी हार गए थे कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। इसलिए त्योहारों को मनाएं, सद्भावना पूर्वक मनाएं। त्योहारों को इस तरह से ना मनाएं कि अपनी बहन तो अपनी है और दूसरे की बहन का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह आप अपनी बहन को सम्मान देते हैं, जिस तरह आप अपनी बहन से प्रेम करते हैं, जिस तरह आप अपनी बहन को प्रणाम करते हैं, उसी तरह आपकी जो भी कॉलोनी में हो, सोसाइटी में हो, आपकी नज़र में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, जहां आप काम करते हो, जहां आप निकलते हो, उन सभी बहनों को प्रणाम कीजिए, उन सभी बहनों को अपनी बहन के समान दर्जा दीजिए, तो ही आपका रक्षाबंधन सफल माना जाएगा। जी पंडित जी, मेरे को आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि पहले की यदि मैं बात करूं तो पहले गांव में जो होता था, गांव की सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांधा करती थी। और एक चीज मेरे मन में और बहुत समय से आ रही है कि कई लड़कियों के भाई नहीं होते हैं, कई बहनों के भाई नहीं होते हैं, तो क्या श्री कृष्ण को राखी बांधना सही होगा? देखिए, इस संसार में किसी का भाई हो, किसी का भाई नहीं हो, बहन हो नहीं हो, हम बचपन से एक स्तुति सुनकर आ रहे हैं, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या स द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस दुनिया में ये जो नाते हैं, ये जगत के नाते एक दिन मिट जाएंगे, क्योंकि कहा है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। एक दिन ये सब मिटना है। लेकिन अगर आप परमात्मा से किसी भी प्रकार का संबंध बनाएंगे, परमात्मा से किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाएंगे, तो हो सकता है संसार का भाई आपके काम ना आए, संसार की बहन आपके काम ना आए, लेकिन जगत पिता श्री कृष्ण से अगर आपने रिश्ता बना लिया, तो जिस तरह द्रौपदी की लाज रखी, जिस तरह मीराबाई की लाज रखी, जिस तरह भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी की लाज रखी, ऐसे ही एक दिन जब आप विपत्ति में होंगे तो आपकी भी वो रक्षा करने जरूर आएगा। तो बिल्कुल मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं समर्थन करता हूं वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से कि जिसका संसार में
शरीर रूपी भाई नहीं है, शरीर रूपी बहन नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई बना सकता है। जी पंडित जी, एक और सवाल मन में उठता है कि क्या राखी बांधने से पहले बहनों को व्रत रखना चाहिए? इसका महत्व क्या है? बहनें ही क्यों व्रत रखें, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, प्रश्न बहुत गूढ़ भी किया है, लेकिन बहनें ही क्यों व्रत रखें? क्या भाइयों का फर्ज इतना है कि बाजार से ला करके मिठाई खिला देना? क्योंकि आजकल तो मिठाई की जगह कैडबरी और डेयरी मिल्क ने ले ली है, जो कि हमारी कथाओं में कहीं से कहीं तक नहीं मिलता कि मुंह मीठा इनसे भी होता होगा। लेकिन तो आजकल गुड़ खिला करके भी लोगों का मुंह मीठा कर पहले तो बाजार में शक्कर के बने हुए हाथी घोड़े आते थे, उनको खाकर ही मुंह मीठा करते थे, और हम तो उन्हीं को खा खा कर आज बड़े हुए हैं। तो बहनें ही क्यों व्रत करें? अगर व्रत करने का कहीं विधान है तो समान रूप से होना चाहिए, भाइयों को भी व्रत करना चाहिए और बहनों को भी व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रश्न व्रत करने का है तो किसी भी शास्त्र में ये नहीं मिलता है कि इस दिन बहनों को व्रत करना चाहिए। लेकिन इस दिन, ये जो वर्ष 2024 में रक्षाबंधन आ रहा है, इस दिन तो भाई भी व्रत करेंगे और बहनें भी व्रत करेंगी, क्योंकि श्रावण का अंतिम सोमवार जो है इसी दिन पड़ रहा है, तो इस दिन तो सबको व्रत करना ही है। और इस दिन की मैं सबसे बढ़िया आपको पूजन की विधि बता दूं कि आप अपने भाई को राखी बांधने से पहले, रक्षा सूत्र बांधने से पहले अपने घर के पास के शिवालय में जाएं। घर के पास में अगर शिवालय नहीं हो तो घर में जो शिवलिंग रखा है उस पर रक्षा सूत्र अर्पण करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी तो रक्षा करना, साथ में पूरी सृष्टि की रक्षा करना, पूरे परिवार की रक्षा करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूरे विश्व की रक्षा हो। आज जो हर और त्राही त्राही मची हुई है, आज विगत कई दिनों से हम कुछ प्रकरण भी देख रहे हैं कि दरिंदगी हो रही है, बहनों के साथ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। ऐसी घटनाओं में हे देवादिदेव महादेव, शीघ्र अति शीघ्र कमी हो। एक रक्षा सूत्र आप इस रक्षाबंधन को महादेव को ये जरूर अर्पण करें। जी इस बार रक्षाबंधन का पर्व है और क्या शुभ योग जो है बन रहे हैं रक्षाबंधन के पर्व पर? इस दिन सबसे बड़ा योग तो वो बन रहा है कि श्रावण की पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का वैसे ही हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व माना गया है। और पूर्णिमा के साथ साथ इस बार सोमवार का बड़ा ही पावन दिन है, तो शोभन योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे करके अनेक योगों के माध्यम से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस रक्षाबंधन को आप रक्षा सूत्र तो बांधें ही, एक दूसरे के प्रति प्रेम करें, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी करें, जिससे आपकी भगवान के प्रति जो है भक्ति आपकी मजबूत होगी, दृढ़ होगी। जी रक्षाबंधन पर जिस प्रकार से हमने पहले भी बात की है, पंचक भी है और साथ साथ भद्रा का साया भी है, इसका क्या असर हो सकता है? जैसा कि मैंने चर्चा को प्रारंभ करने पर ही आपको बताया कि भद्रा में जो भद्रा का साया होता है, अगर हम गलती से भद्रा में राखी बांध देते हैं, भद्रा में रक्षा सूत्र बांध देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वर्ष भर के भीतर भीतर हमारा अनिष्ट होता है। इसलिए हमें भद्रा में रक्षा सूत्र बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए वैदिक पंचांग है तो उसका हर चीज का महत्व है। अगर हम रक्षाबंधन की ही बात करें तो रक्षाबंधन बरसात में क्यों आता है, गर्मी में क्यों नहीं आता? उसका कारण पता है क्या है? कि साल भर की जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है सड़कों पर, नालियों में, उसको कौन साफ करता है? उसको जैसे ही बरसात का पानी गिरता है तो सब तरफ सफाई हो जाती है। उसी तरह भाई बहनों के संबंध में अगर साल भर के अंदर कोई कड़बड़ाहट आई हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष अहंकार के कारण छोटे छोटे मन मुटाव आए हों, तो ये रक्षाबंधन का दिन ही वो दिन होता है कि इस दिन जो है हमें, जैसे ही हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, जैसे ही हम एक दूसरे का प्रति आकर बैठते हैं, रक्षा सूत्र का जो विधान होता है वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए बहन और भाई के मन में सारे गिले शिकवे दूर करके प्रेम उमड़ ही पड़ता है। इसीलिए रक्षाबंधन और बारिश के मौसम का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। भाई अगर मैं पंचक की बात करूं तो इस वर्ष जो है राज पंचक शाम को प्रारंभ हो रही है, लेकिन राज पंचक में शुभ कर्म करने का कोई दोष नहीं माना गया है, इसलिए पंचक का इस बार कोई प्रभाव रक्षाबंधन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर रोग पंचक होती, अग्नि पंचक होती, मृत्यु पंचक होती तो हमें पंचक से बचाव करना चाहिए, लेकिन राज पंचक है तो धार्मिक अनुष्ठानों में इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम पंचक में रक्षाबंधन मना सकते हैं।
एक और सवाल पंडित जी मेरे मन में लंबे समय से उठ रहा था, क्योंकि मेरे भी कई सारे भाई हैं, तो मैं उनको किस तरह से राखी बांधूं? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पहले आप उनको टीका लगाए, फिर श्रीफल दे, फिर राखी बांधे। इसका तरीका क्या होता है सही? इसका सबसे श्रेष्ठतम तरीका होता है कि सबसे पहले तो एक विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए, वो होता है दिशाओं का। कभी भी जब हम राखी बांधें, रक्षा सूत्र बांधने के लिए जैसे ही हम बैठें और रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए पूरा परिवार एकत्रित होता है, तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको तिलक कर रहे हैं या जिसको राखी बांध रहे हैं, उसका मुंह कभी भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर की या पश्चिम की तरफ मुंह करके ही बैठें, दक्षिण दिशा से बचाव करें। इसके बाद एक पूजन की थाली लगाएं, उसमें एक घी का दीपक जलाएं, एक जल का पात्र लोटा भरकर रखें और रोली, चावल, अबीर, गुलाल, कंकु रख करके, और सबसे पहले जो है हमारे घर के जो ठाकुर जी होते हैं, सबसे पहली राखी किसे बंधना चाहिए? हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सबसे पहली राखी उनको अर्पण होनी चाहिए। उनको अर्पण होने के बाद ही हमें रक्षाबंधन के त्यौहार का शुभारंभ करना चाहिए। लेकिन हम कई घरों में देखते हैं कि हम सब तो राखी बांध कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब शाम को दीपक लगाने मंदिर में जाते हैं तो ध्यान आते हैं कि हमारे गोपाल जी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान को भगवान मत मानो, भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानो। भगवान आपके जीवन में कोई कमी आने नहीं देंगे, और अगर आपने भगवान को भगवान माना तो फिर वो भी आपको उसी तरह से आपके जीवन को चलाते रहेंगे। इसलिए अगर आपके घर में ठाकुर जी हों, कोई भी देवी देवता हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बढ़िया है कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, कमी नहीं है, जिसको मानना है मानो। तो जो भी आपके इष्ट हों, सबसे पहले तो उनको राखी अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं, हमें अगर गुरुजी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, तो गुरुजी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अगर नहीं हैं तो उनके चित्र के आगे हमें राखी रखना चाहिए। इसके बाद हमें अपने भाइयों को तिलक करके और मुंह मीठा करके, इसके बाद हमें रक्षा सूत्र विधान जो है प्रारंभ करना चाहिए, और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमें रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। यहाँ मैं बहनों से भी एक निवेदन करूँगा कि 100, 200, 500, 1000 के चक्कर में आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है गिफ्ट का ट्रेंड। अगर आपको अपने भाइयों से चाहिए तो बस इतना ही संकल्प दिलवा लेना कि जिस तरह तुम मेरा सम्मान करते हो, जिस तरह तुम मुझे प्रेम करते हो, उसी तरह तुम्हारे संपर्क में आने वाली हर लड़की, संपर्क में आने वाली हर बहन को अपनी बहन मानो। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। एक सवाल और है मेरा आपसे कि कई बार क्या होता है कि शुभ मुहूर्त में हम राखी के त्योहार को जो है ये शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो होता है शाम को रक्षाबंधन चलता रहता है, तो क्या ये सही होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो रक्षाबंधन है 1:28 से लेकर रात्रि के 9:08 तक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसी बीच हमें अपने रक्षाबंधन के इस दिव्याति दिव्य आयोजन को संपन्न कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक राखी अभी बांधी, एक 5 घंटे बाद बांध रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है जी। इसलिए जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे और लूंगी मैं। इस बार रक्षाबंधन पर कितनी राशियों को लाभ मिलेगा? क्या लाभ और किन राशियों को जो है इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर लाभ मिलेगा? इस बात को मैं इतना ही कहूंगा कि इस बार देवादिदेव महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है, तो इस बार 12 राशियां निश्चिंत रहें, सबको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। बस आपको एक उपाय करना है कि अपने घर के शिव जी को या मंदिर में जाकर के भगवान का रुद्राभिषेक करना है। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो जल की धार लगानी है, दूध दही पंचामृत से अभिषेक करना है, क्योंकि नवग्रह जीवन में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके ऊपर महादेव की अनुग्रह अर्थात कृपा होती है। इसलिए आप महादेव की कृपा प्राप्त करें, और 12 राशियों के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व इस बार शुभ रहने वाला है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम करें कुछ भी नहीं और हमें सब कुछ मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष जो है वो आपके कर्म को प्रधान रखकर ही चलता है। इसलिए कर्म आप कीजिए, भाग्य परमात्मा बनाता है, और जब परमात्मा भाग्य बनाता है तो वो कभी भाग्य में असफलता नहीं लिखता, बस देरी होती है तो हमारे कर्म करने की होती है। इसलिए 12 राशियां निश्चिंत रहें, सभी राशियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। प्रेम और स्नेह के साथ आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और खूब आनंद से रहें।
पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी जो है साझा की है। वीआईपी न्यूज़ पर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की और रक्षाबंधन के महत्व और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी को लेकर के जानकारी प्राप्त की है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।